रूहानी को तकलीफ में देखकर गुरु को आया गुस्सा, जिसके बाद गुरु गया अपने पूरे परिवार के खिलाफ, वह भी रूहानी के लिए। जी हां दोस्तों, कहानी में आगे हमें देखने को मिलने वाला है कि जब गुरु को पता चलता है कि रूहानी ने खुद को ही सजा दे दी है, क्योंकि उसकी मां कुसुम को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए उसने दादी के नियम बनाए हुए तोड़ दिए। लेकिन इस बात से गुरु बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह दादी से सवाल करता है कि हमारे कंपाउंडर ने तो मां की जान बचाई है और वह सही समय पर पहुंचाकर उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई, इसीलिए उनकी जान आज बच पाई है, लेकिन आप उसे ही सजा दे रहे हो। यह कौन सा नियम है? जिसके बाद गुरु गुस्सा होकर वापस कमरे में चले आते हैं और रूहानी को जब दर्द में देखते हैं तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वह रूहानी की लगी चोट पर हल्दी का लेप भी लगाता है और प्यार से रूहानी से बात करता है और माफी भी मांगता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई कि उसने रूहानी की पूरी बात नहीं सुनी और कुसुम के साथ जो कुछ भी हुआ उसका इल्जाम भी उसने रूहानी पर ही लगा दिया था। जिसके बाद कहानी में हमें देखने को मिलने वाला है कि गुरु गुरु और रूहानी दोनों ही एक साथ होते हैं। लेकिन जल्द ही कहानी एक नया मोड़ लेकर आने वाली है, क्योंकि मामी और मामा की रूहानी और गुरु को अलग करने की चाल वापस से रूहानी और गुरु को एक करने वाली है। जब मामी गुरु और रूहानी के खाने में भांग मिला देती है तो उसके बाद रूहानी अपने दिल की बात गुरु से बोल देती है और कहीं ना कहीं रूहानी भी अब गुरु से प्यार करने लगी है। लेकिन यह बात उसे खुद को भी नहीं पता होता, इसीलिए वह गुरु से कह देती है कि वह उससे प्यार नहीं करती। जिसके बाद कहानी में हमें देखने को मिलने वाला है कि नशे ही नशे में गुरु और रूहानी एक होने वाले हैं और दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार भी कर देते हैं। तो क्या अब शुरू होगी रूहानी उर्गू की एक प्यार की कहानी की शुरुआत। गुरु और रूहानी हुए एक, मामा जी और मामी जी दोनों हुए अरेस्ट। घर में आई फिर से खुशियां रूहानी बिल्कुल ही मामी जी को छोड़ने वाली नहीं है। हां दोस्तों, अब उसको पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि घर में जितना भी गड़बड़ चल रही है और गुरु के ऊपर जो मुसीबत आ रही है, इसके पीछे मामी जी और उनके पति ही हैं। मामी जी बहुत तरह से कोशिश कर ली है रूहानी और गुरु को अलग करने के लिए और रूहानी को किसी भी तरह से घर से बाहर निकलवाने के लिए, यहां तक कि दोस्तों गुरु और रूहानी के बीच में नफरत पैदा कर दी है। गुरु रूहानी से नफरत करने लगा है और गुरु की मां को भी सच्चाई मालूम चल गई है कि रूहानी हमारे घर में सिर्फ नाम के रह रही है, वह गुरु की पत्नी सिर्फ नाम के है। मामी जी काफी गलतफहमियां पैदा कर देती हैं। दादी के खिलाफ भी सभी घर वाले रूहानी के खिलाफ हो जाने वाले हैं। अब गुरु भी दोस्तों रूहानी का मदद नहीं करेगा। अब मामा जी और मामी जी काफी खुश होंगे और जश्न मनाते होंगे। कमरे में बात करते हैं, लेकिन रूहानी चुपके से कमरे से सुन लेती है और उसको पूरी तरह से विश्वास हो गया कि यही दोनों लोग हैं जो हम दोनों को अलग कर रहे हैं और गुरु को जान से मरवाना चाहते हैं। दोस्तों, अब वो गुरु के दोस्तों की मदद लेगा जो अच्छी तरह से रूहानी को भाभी समझते हैं। पूरी तरह से दोस्तों सबूत भी मामी जी के खिलाफ मिल जाने वाला है और दोस्तों यकीन नहीं मानेंगे, रूहानी मामी जी का हाथ पकड़ लेगी और काफी तड़पाएगी। मामी जी दर्द से चिल्लाती है और रूहानी से कहती है कि यह क्या बदतमीजी है, तुम क्या कर रही हो, मैं घर वालों के बताऊंगी। लेकिन अब रूहानी कहती है कि अब आपको पूरा सच बताना होगा। बहुत अपने नाटक कर लिए, गुरु और उसके परिवार को बहुत भड़का दिए, अब आप लोग अरेस्ट होंगे, मैं आप दोनों को जेल में करवाऊंगी। इतने दिन तक अच्छे होने का नाटक कर रहे थे, अब बहुत हो गया। मामी जी को एक सबूत देता है दोस्तों, यही है जो घर में गुरु और रूहानी को अलग करना चाहती है और मामा जी के खिलाफ एक सबूत मिल जाने वाला है। गुरु के दोस्त उस शूटर को पकड़ लेते हैं और पर वह पूरी सच्चाई बक देता है कि किसके कहने पर वह किया था और दोस्तों रूहानी के पास काफी सबूत आ जाता है, मामा जी के खिलाफ भी और मामी जी के खिलाफ भी। लेकिन जैसे ही मामी जी को सच्चाई पता चलता है कि रूहानी सब कुछ जान गई है तो दोस्तों वह अपना असली चेहरा दिखा देती है और कह देती है कि तुम पर अब कोई भी विश्वास नहीं करेगा, तुम्हारा पति खुद गुरु अब तुम पर विश्वास नहीं करेगा। इस घर से जाओगी, मैं तुम दोनों को अलग करवा दूंगी, यह हमारा घर है और मेरा बच्चा नहीं हुआ तो क्या तुम सोची कि घर में आकर राज करोगी, इस घर में कोई भी पोता नहीं होगा। और दोस्तों यही भी बताती है कि जसलीन भाभी को मैं ही दवाई पिलाती थी दूध में देकर कि वह कभी बच्चा ना दे सके। वह काफी कोशिश की थी, डॉक्टरी के सलाह ली थी और डॉक्टर ने ठीक भी कर दिया था, लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि इस घर में कभी पोता आए और घर का वारिस बन जाए। अब दोस्तों मामा जी और मामी जी दोनों अपनी असलियत रूहानी के सामने ला देते हैं और काफी हंसते हैं कि अब तुम कुछ नहीं कर पाओगी। लेकिन दोस्तों रूहानी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग एक छोटी सी कैमरा लगे रहती है जो कि गुरु के दोस्त से मांगी थी।
बब्बन है ना, उसी से। बब्बन एक दोस्त है गुरु का, वही रूहानी का काफी मदद कर रहा है और कैमरे की मदद से दोस्तों अब पुलिस को फोन कर देती है और सबूत भी भेज देती है। लिली की वजह से रूहानी पर आने वाला है एक बार फिर से एक बड़ी मुसीबत। जी हाँ दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल इश्क जुनूनी में आ चुका है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। अगर आप सभी को भी आज का यह इश्क जुनूनी का एपिसोड पसंद आया है तो इसी तरीके से आने वाले अपकमिंग एपिसोड को रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। गुरु रूहानी की जोड़ी को आप लोग भी पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें।